नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक लेक्चर चल रहा था, एक एक्सपर्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सारे टिप्स वगैरह बता रही थी, स्ट्रेस के बारे में बात हो रही थी। ऑडियंस एकदम बहुत अच्छी इससे सुन रहे थे। फिर वो प्रेजेंटर ने क्या किया, एक ग्लास लिया जो आधा भरा हुआ था और वो सबके सामने ऐसे रखा। तो सारे लोग सोचने लगे कि अभी वो ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाला जो हम अक्सर सुनते हैं कि आधा ग्लास हमारे जिंदगी का आधा भरा हुआ है या कैसे हमारा नजरिया होना चाहिए, ऐसे कुछ ये बात करने वाले हैं। लेकिन वो प्रेजेंटर ने एक्चुअली एक अलग ही सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि ये ग्लास का वजन कितना होगा ये पानी के साथ। तो बोले गेस करो आपकी को क्या। तो हर एक सुनने वाला कोई अलग अलग, कोई 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो, कुछ भी ऐसे जो मन में आ रहा था वो उसका बता रहे थे। फिर बाद में सबने और कुछ रिप्लाई दिया। तो उन्होंने फिर हंस के बोला कि एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है ये ग्लास का वजन कितना है। मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है कि ये ग्लास मुझे कितने समय के लिए पकड़ना है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं एक ग्लास 1 मिनट के लिए ऐसे पकड़ूं तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होगी। और ये तो हम अक्सर पानी पीते हैं, हम ग्लास पकड़ते हैं, उसमें कोई बिल्कुल भी हाथ को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं ये आधे घंटे के लिए पकड़ूं फिर भी मुझे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम अक्सर पार्टियों में या अपने दोस्तों के साथ कहीं मिलते हैं तो जूस का वगैरह ग्लास हमारे हाथ में रहता है, तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर मैं 1-2 घंटे ये ग्लास पकड़ूं ऐसे तो मेरा हाथ दुखने लगेगा। ये तो आप सब अग्री करेंगे कि हाथ अभी अगर ऐसे ही मैंने 2 घंटे पकड़ा तो पक्का दुखने लगेगा। लेकिन अगर मैं ये ग्लास ऐसे ही मतलब पूरा दिन रात 24 घंटे पकड़ूं तो क्या होगा? तो मेरा हाथ पूरी तरह से मतलब नम हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि ऐसे लगेगा कि पैरालिसिस हो गया है, हिला ही नहीं सकूंगी मैं हाथ। ऐसे अगर मैं 24 घंटे ऐसे ही रखूंगी तो पक्का ऐसे हो जाएगा। तो फिर इसका उन्होंने कहा कि इसका स्ट्रेस से क्या रिलेशन है, ये उदाहरण का। तो ये हमारे जिंदगी में भी ऐसे ही रहता है। जब हमें कोई नकारात्मक विचार आता है या कोई स्ट्रेस रहता है या कोई चिंता रहती है, कोई हम किसी चीज के मतलब हमें टेंशन रहता है, तो वो थोड़ी देर रहता है तो हमें उसका कोई गलत मतलब परिणाम नहीं नजर आता है, उसका कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है क्योंकि वो चला जाता है। मतलब उसका ऐसे लॉन्ग टर्म ऐसे कुछ हमारे इस पे परिणाम नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको 2 घंटे पकड़े तो हमारा मूड बदल जाता है। मतलब अगर हम एक नेगेटिव थॉट तो और नेगेटिव सोचने लगते हैं, नकारात्मक विचार करते करते हमें बुरा लगने लगता है। हम सकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक होने लगते हैं ऐसे। और अगर हम 24 घंटे ऐसे ही नकारात्मक विचार करें, जैसे कि हम ये ग्लास पकड़ के, वैसे ही हमारे मतलब हम सोच नहीं पाएंगे ठीक से, हम पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएंगे या हमारा दिमाग वो प्रोसेस करने की, वो सोचने की वो क्षमता खो बैठेगा। ऐसे लगेगा कि हमारे जैसे सुन्न हमारा हाथ हो जाता है वैसे हमारा दिमाग भी सुन्न हो गया है। हम कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे, कुछ उसमें से कुछ बाहर निकलने के लिए हमें कुछ साधन ही नहीं मिलेंगे अगर हम ऐसे ही हमेशा किसी चीज को पकड़ के रखें, नकारात्मक चीज को। तो यही होता है अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टाइम पे भी, जब हम सोचते हैं कि नहीं हम अभी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करेंगे हमारे गोल्स के लिए वगैरह, तो अगर किसी को नेगेटिव एक बार विचार आया, एक नकारात्मक विचार है, तो उससे कुछ इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं रहता है। लेकिन अगर आप हमेशा ही नकारात्मक सोचने लगे तो उसका पक्का दिमाग पे असर होता है। और अभी ऐसे सोचिए कि अगर मैं एक बार सोचूं कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा या मुझे नहीं मिलेगा या ये कैसे आज तक नहीं हुआ है, मुझ में वो क्षमता नहीं है, ऐसे मैं सोचूं, 1-2 बार सोचूं तो कुछ नहीं होगा। पर अगर दिन रात मैं ऐसा सोचूं कि ये मुझसे नहीं होता है, मुझ में क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो क्या होगा? तो इससे मेरा आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो जितना हम ज्यादा सोचते हैं तो सारी जो ऐसी कंडीशन होती है, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ये सारे जो हम चीजें वो क्रॉनिक हो जाती है जब हम बार बार वही सोचते हैं। और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं रहता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता रहता है, तो हमें ऐसे कॉन्शियसली पता नहीं लगता है कि हम ये सोच रहे हैं नकारात्मक, लेकिन वो हमारे मन में वही रिकॉर्ड चलती रहती है। तो ये फिर वो ग्लास 24 घंटे ग्लास पकड़ने के जैसा हो जाता है और उससे हम बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी ग्लास में सबसे आसान तरीका क्या है कि ये इसका दर्द कम करने का, तो ग्लास नीचे रखना चाहिए।
तो वैसे ही हमें हमारे ये जो सारे स्ट्रेस है वो सारे इससे कम करने के लिए या उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं हो, उसके लिए हमें वो हमारे स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए नीचे रखना है, मतलब उससे कुछ अलग करना है। जैसे कोई मेडिटेशन हो, माइंडफुलनेस के एक्सरसाइजेस हो, या फिर अपनी खुशी का कुछ चीज़ें करें। कभी कभी क्या हो जाता है, नकारात्मक परिस्थिति रहती है, विचार नकारात्मक आते हैं, तो हम भी ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हमें तो अभी इतना बुरा हो रहा है तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, हम खुश नहीं रह सकते, हम दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन फिर वो ऐसे करते करते हाथ हमारा अगर ये हो गया, सुन्न हो गया, जैसे ग्लास पकड़ के, वैसे ही विचार वही पकड़ के नकारात्मक हमारा ब्रेन ये नेगेटिव हो जाता है और वो कुछ अच्छा अलग उसका उपाय खोजने की क्षमता खो बैठता है। तो इसके लिए ग्लास कभी कभी बीच बीच में नीचे रखना ज़रूरी है। वो नकारात्मक जो विचार है वो भी नीचे रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ अलग सोचने के लिए, कुछ अलग उपाय ढूंढने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये छोटा सा वीडियो था स्ट्रेस को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए, मतलब आज मैंने आपके साथ ये शेयर किया। देखिए आपको पसंद आया तो मुझे बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। नमस्ते।